मम्मी बच्चों का ख्याल सुसाइड कराए SIR वाले फॉर्म जो भरे जा रहे हैं फिल करे हैं, या तो इन्हें ट्रेनिंग देनी चाहिए थी, पहले ट्रेनिंग नहीं दी ना, एकदम BLO बना दिया। और यह एक जिम्मेदारी वाला काम है और उन्हें यह जिम्मेदारी मिली हुई है जो भारतीय संविधान के अनुसार लोकतंत्र की मजबूती के लिए आवश्यक है। नमस्कार, 4 PM पर आप सभी का स्वागत है। मां, मैं जीना चाहता हूं लेकिन दबाव बहुत है। एक BLO ने यह कहकर अपनी जान दे दी। जिस समय मैं ये खबर लिख रहा था, BLO की वीडियो देख सुन रहा था, मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैं क्या, ये लाइन सुनकर कोई भी भावुक हो जाएगा। वो BLO जीना चाह रहा था लेकिन सिस्टम की लापरवाही ने उसकी जान ले ली। क्या लोकतंत्र की मजबूती का बोझ अब BLO की जान पर बन गया है? क्या जिम्मेदारी के नाम पर कर्मचारियों को मौत की तरफ धकेला जा रहा है? सवाल यह भी है, अगर SIR इतना जरूरी अभियान है तो फिर इसकी तैयारी इतनी लापरवाही से क्यों की गई? क्यों बिना ट्रेनिंग दिए BLO को लक्ष्य पूरे करने के लिए दबाव में झोंक दिया गया? क्या सरकार और चुनाव आयोग की चुप्पी सिर्फ आदेशों तक सीमित है, या फिर उन्हें मैदान में टूटते कर्मचारियों का दर्द सच में दिखाई नहीं देता? आज देश भर से जिस तरह BLO की मौतों की खबरें लगातार सामने आ रही हैं, वह सिर्फ आंकड़े नहीं, एक व्यवस्था की नाकामी का सबूत है। तो सवाल तो उठता है ना, SIR की सफलता ज्यादा बड़ी है या एक एक करके मरते ये कर्मचारी? कौन देगा इन मौतों का जवाब? और उधर डिप्टी CM केशव प्रसाद मौर्य जी ज्ञान दे रहे हैं कि जिम्मेदारी वाला काम है, विपक्ष राजनीति कर रहा है, उनके बहकावे में आप मत आइए। लेकिन सवाल यह है, क्या इस ज्ञान से BLO की जानें बच जाएंगी? क्या जिम्मेदारी का हवाला देकर उस दर्द को छिपाया जा सकता है जिसे देश भर के BLO हर दिन झेल रहे हैं? जब कर्मचारी खुद कहते हैं कि काम का बोझ उनकी जान ले रहा है, तब सरकार और चुनाव आयोग आखिर किस दुनिया में खोए हुए हैं? क्या उन लोगों ने कभी सोचा कि बिना ट्रेनिंग, बिना तैयारी के SIR जैसे बड़े अभियान को आखिर कैसे पूरा किया जाए? एक एक करके BLO मौत को गले लगा रहे हैं, परिवार बिखर रहे हैं, परिजनों की चीखें उठ रही हैं। तो सवाल तो उठता है, क्या लोकतंत्र की मजबूती का दावा करने वाले लोग मैदान में टूटते कर्मचारियों की मजबूती नहीं देख पा रहे हैं? दोस्तों, मुरादाबाद में SIR का बोझ, लक्ष्य पूरा न कर पाने की चिंता, बेटियों और परिवार की चिंता, और खुद की तबीयत का खराब होना, और हर दिन बढ़ते दबाव के चलते 45 वर्षीय BLO सर्वेश सिंह ने फांसी लगाकर अपनी जीवन लीला हमेशा के लिए खत्म कर ली। पुलिस मौके पर पहुंचती है। तलाशी के दौरान सर्वेश की जेब से 3 पेज का सुसाइड नोट बरामद होता है। सुसाइड नोट में सर्वेश ने खुद पर लगातार बढ़ रहे कार्यभार, लक्ष्य को पूरा न कर पाने की चिंता और अधिकारियों के दबाव को आत्महत्या का कारण बताया। सुसाइड नोट में उन्होंने लिखा कि रात दिन काम करता रहा, फिर भी टारगेट पूरा नहीं कर पा रहा हूं, सिर्फ 2 से 3 घंटे की नींद ले पा रहा हूं। सर्वेश ने पत्र में आगे लिखा कि पहली बार BLO बनने के कारण काम समझने में समय लगा, लेकिन समय कम था। मेरी 4 बेटियां हैं जिसमें से 2 की तबीयत खराब रहती है, उनका ख्याल रखना। उन्होंने कहा कि मैं जीना चाहता हूं लेकिन घुटन और डर बहुत बढ़ गया है। मौत को गले लगाने से पहले सर्वेश सिंह ने एक वीडियो बनाया जिसमें वह अपनी मां से बात करते हुए कहते हैं, SIR के काम का दबाव बहुत ज्यादा है, ना मैं सो पा रहा हूं, ना काम कर पा रहा हूं, मेरी 4 बच्चों का ध्यान रखना। मैं जीना चाहता हूं लेकिन दबाव बहुत है। वीडियो में सर्वेश बार बार अपनी मां को आवाज देते हैं और रोते हुए अपनी मजबूरी का जिक्र करते हैं। जरा आप भी सुनिए BLO सर्वेश सिंह को। दीदी माफ करना, मैं तुम्हारे विश्वास पे खरा नहीं होता पाया। मम्मी प्लीज बच्चों का ख्याल रखो, मेरे साथ बताने क्या होगा। मैं चुनाव के इस खाते में समझ रहा हूँ, काश मैं इसमें निपुण हो पाता।
मैं जो एक कदम उठाना चाह रहा हूँ इसका स्वयं मैं ही जिम्मेदार हूँ। इसमें किसी का कोई दोष नहीं है, मेरे परिवार को कुछ नहीं कहना है। मैं बहुत दुखी हूँ, इस दिन से चैन से नहीं सो पाया हूँ। मेरी छोटी छोटी 4 लड़कियां हैं। तो सुना आपने, ये भावुक कर देने वाला वीडियो देश भर में वायरल है। परिजन कह रहे हैं कि एसआईआर के बोझ की वजह से उन्होंने ये कदम उठाया। कोई ट्रेनिंग नहीं दी गई, कोई सपोर्ट किसी का नहीं मिला, दबाव की वजह से ऐसा कदम उन्होंने उठाया। जरा आप सुनिए परिजनों को। जो सुसाइड किया है, क्या मामला है? मेरा नाम बबली है और सुसाइड कराए एसआईआर वाले फॉर्म जो भरे जा रहे हैं, फिल करे हैं, या तो इन्हें ट्रेनिंग देनी चाहिए थी। पहले ट्रेनिंग नहीं दी ना, एकदम बीएलओ बना दिया। स्कूल के हेड मास्टर हैं, बीएलओ थोड़ी है वो। या तो उन्हें ट्रेन करते कि तुम्हें ये काम करना है। इतने सारे फॉर्म दे दिए उन्हें, 1015 फॉर्म दे दिए उन्हें फिल करने के लिए। आके ये लोग किसी का सपोर्ट तक नहीं मिला उन्हें। अच्छा, क्या कारण है जो इन्होंने सुसाइड किया है? दबाव के कारण सुसाइड करा उन्होंने। किन लोगों का दबाव था? उसका इतना प्रेशर है, रात के 1-1, 2-2 बजे मैं काम करवा रही हूँ उनके साथ, खुद काम कर रहे हैं। तो कह रहे बताओ मैं क्या करूँ मैं। मौके पर कौन कौन अधिकारी आए हैं? मौके पर सुना आपने, बड़े आरोप परिजनों की तरफ से लगाए जा रहे हैं। वहीं विपक्ष ने भी इस पूरे मामले को लेकर सरकार को, चुनाव आयोग को जमकर घेरा है। लेकिन इसका असर चुनाव आयोग और सरकार पर कितना पड़ा? ये कोई पहला केस तो नहीं है। इससे पहले कई बेलों ने आत्महत्या की है और कई बेलों की हार्ट अटैक से मौत हुई है। वही बेलों की मौत पर विपक्ष लगातार हमलावर है। लोक गायिका नेहा सिंह राठौर ने लिखा कि आत्महत्या कर चुके बीएलओ सर्वेश सिंह की इन चीखों को सुना गया होता तो आज वो जिंदा होते। अभी भी बहुत सारे बीएलओ इसी तकलीफ को झेल रहे हैं। इससे पहले कि बहुत देर हो जाए, उन्हें बचा लीजिए। सरकार क्रूर और चुनाव आयोग बहरा हो चुका है। तो क्या आप भी इन चीखों को नहीं सुन पा रहे हैं? जी हाँ, तो विपक्ष लगातार सरकार पर आरोप लगा रहा है। परिजनों में नाराजगी है। उनका कहना है कि सरकार और चुनाव आयोग ने बिना योजना के यह काम शुरू कर दिया, जबकि पहले ट्रेनिंग, टीम गठन और पर्याप्त समय दिया जाना चाहिए था। सोशल मीडिया पर भी कई लोग आवाज उठा रहे कि बेलों की चीखें दबा दी गई और उनकी परेशानियों को अनदेखा किया गया है। इस बीच यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने एक बड़ा बयान दिया कि एसआईआर एक जिम्मेदारी वाला काम है और बीएलओ को विपक्ष के बहकावे में नहीं आना चाहिए। उन्होंने कहा कि यह काम लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए आवश्यक है। लेकिन सवाल यह है कि क्या केवल जिम्मेदारी का हवाला देकर बोझ को सही ठहराया जा सकता है? जिम्मेदारी वाले काम करने के लिए सरकार और चुनाव आयोग की भी जिम्मेदारी है कि वे कर्मचारियों को सही ट्रेनिंग, उचित समय और सुरक्षित माहौल दें। सर, आप भी सुनिए केशव प्रसाद मौर्य। देखिए, मैं सभी अपने ब्यूरो साथियों से ये कहूंगा कि चुनाव आयोग के द्वारा समय समय पर कोई न कोई अभियान चलाया जाता है। कर्तव्य पालन हिम्मत के साथ करें, किसी विपक्षी के उकसावे में ना आवे। उनके पीछे उनका परिवार है, उनके परिवार के सदस्य हैं और यह एक जिम्मेदारी वाला काम है और उन्हें यह जिम्मेदारी मिली हुई है जो भारतीय संविधान के अनुसार लोकतंत्र की मजबूती के लिए आवश्यक है। और जो विपक्ष हंगामा कर रहा है, वो दुष्प्रचार कर रहा है, अफवाह फैला रहा है और भविष्य की उसकी राजनीति, उसको लगता है कि एसआईआर के कारण से संकट में पड़ जाएगी। जो बूथ लूट करके देश लूटते थे, बूथ लूट करके प्रदेश लूटते थे, उनको परेशानी है। लेकिन जनता खुश है। एसआईआर के बाद बिहार का चुनाव हुआ और विपक्ष के इसी आचरण के कारण से वहां के लोग उनसे नाराज थे और भाजपा गठबंधन से खुश थे और हमें बड़ा जनादेश दिया है। और हमें पूरा विश्वास है कि हम पश्चिम बंगाल का होने वाला विधानसभा चुनाव भी, जब मतदाता सूची का शुद्धिकरण हो जाएगा, तो जीतेंगे। चुनाव आयोग ने फॉर्म भरने की जो तिथि थी थोड़ा आगे बढ़ा दी है, तो कहीं न कहीं वो तो स्वागत योग्य विषय है। सबको स्वागत करना चाहिए। चुनाव आयोग के सामने किसी भी राजनीतिक दल को अगर कोई समस्या है तो उससे कहना चाहिए। और चुनाव आयोग ने एक सप्ताह का जो समय बढ़ाया है, इसका हम स्वागत करते हैं। वैसे भारतीय जनता पार्टी इस दृष्टि से भी तैयारी कर रही थी। हमारे कार्यकर्ता बूथ अध्यक्ष से लेकर के पन्ना प्रमुख तक लगे थे कि अगर 4 दिसंबर तक ही अगर यह
SIR की प्रक्रिया रहेगी तब भी हम अपना कार्य पूरा कर लेंगे। धन्यवाद। तो केशव जी को आपने सुना, जिम्मेदारी वाला काम तो है केशव जी, लेकिन क्या जिम्मेदारी सिर्फ बीएलओ की है? क्या तैयारी, ट्रेनिंग और सुरक्षित कार्य माहौल देना आपकी और व्यवस्था की जिम्मेदारी नहीं? जब देश भर में बीएलओ काम के बोझ से टूट रहे हैं और कई ने तो अपनी जान तक गंवा दी है, तब क्या सिर्फ ज्ञान देकर हालात बदल जाएंगे? क्या आपने उन आवाजों को सुना जो कह रही थी दबाव बहुत है, सांस नहीं ली जा रही है? क्या आपने मुरादाबाद के सर्वेश सिंह की वो चीखें सुनी जिसमें वो कह रहे थे कि मां मैं जीना चाहता हूं? या उन चीखों को सिर्फ विपक्ष का शोर समझकर अनसुना कर दिया गया? SIR के काम को जिस तरह तेजी और दबाव के साथ करवाया जा रहा है, उसने हजारों बीएलओ की जिंदगी में भारी तनाव पैदा कर दिया है। लोकतंत्र तभी मजबूत होता है जब उसके कर्मचारी सुरक्षित हों, संतुलित मानसिक अवस्था में हो और उन पर अनावश्यक दबाव न डाला जाए। बीएलओ की मौतें केवल आंकड़े नहीं हैं, ये उन परिवारों के टूटते सपने हैं जिनमें बच्चे, माता पिता और जीवन साथी हमेशा के लिए दर्द का बोझ उठाए बैठे हैं। बीएलओ हमारी चुनावी व्यवस्था की रीढ़ है, अगर वही टूटने लगेंगे तो लोकतंत्र कैसे मजबूत होगा? समय रहते न सुना गया तो नुकसान बहुत बड़ा हो सकता है। सर्वेश सिंह जैसे कई लोग अब भी तनाव में हैं। उनकी चीखें और उनका दर्द देश को सोचने पर मजबूर करता है कि क्या कोई काम जिंदगी से बड़ा हो सकता है। तो इस वीडियो में इतना ही। आप देखते रहिए 4PM।